बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चौथा लेक्चर है। जैसा कि हम बिल्ट इन फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जो मैटलैब प्रोग्रामिंग है इसमें ज़्यादातर आपका जो इस सेमेस्टर में कंसेप्ट है वो बिल्ट इन फंक्शंस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जो बेसिक मतलब स्किल होती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप किस तरह से सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, लूप्स को इस्तेमाल करते हैं, वो आप ऑलरेडी अपने C++ के कोर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। बाकी चीज़ें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही रहती हैं, बस हर एक के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पे जब आपको बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं तो इनको ध्यान से पढ़ें, ताकि जब किसी प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करने पड़े तो आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा बिल्ट इन फंक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि लास्ट वाली असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन में एवरेज का बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाया था, जिसके लिए आपको बताया था कि आप एवरेज के लिए मीन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया तो आपने इस फंक्शन को नहीं इस्तेमाल किया। उसका मतलब यह है कि आपके माइंड में ये बिल्ट इन फंक्शन मौजूद नहीं होते जो आप लोग पढ़ चुके होते हैं। तो प्लीज़ इनको रिमेंबर करें, इनको पक्का याद रखें, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी सवाल आए तो आप मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शन ज़हन में रखते हुए उन सवालों को अटैम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ, तो जिसमें हमने जो पहला तरीका पढ़ना है अपने मैटलैब के अंदर, वो हमारे पास है सब मैट्रिक्स क्रिएट करना किसी भी एक मैट्रिक्स से। तो अब जैसा कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, और इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे आपके पास ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। इसमें आपके पास 4 रोज़ हैं और 4 ही आपके पास कॉलम मौजूद हैं। 4 रोज़ और 4 कॉलम है। जैसे ही आप ये लिख के एंटर दबाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये मैट्रिक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने सब मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सब का मतलब होता है उसके अंदर से छोटा या उसका छोटा सा एक पोर्शन, आप यूँ कह रहे हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर से हमने उसका कोई पोर्शन निकाल के एक नया मैट्रिक्स बनाना है, तो उसे हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है, मैं इसमें से ही छोटा सा पोर्शन उठा के एक और मैट्रिक्स क्रिएट करूँ तो वही ये कहलाएगा सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्रिएट करने का तरीका ये है कि पहले जो नया बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसको कोई नाम दे दें। जैसे मैंने नया जो मैट्रिक्स बनाऊँगी उसका नाम मैंने रखा B, और मैंने लिखा इक्वल, फिर उस मैट्रिक्स का नाम जिसमें से आप मैट्रिक्स निकाल रहे हो। जैसे मेरा मैट्रिक्स का नाम था A, तो मैंने A रखा। आगे ब्रैकेट्स के अंदर पहले रो की तादाद दें, फिर कॉलम की तादाद दें कि नया मैट्रिक्स के अंदर आप कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा 2:3। इसका मतलब है 2 से लेके 3 तक जो हमारे पास रोज़ हैं वो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये मेरे पास पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो मैं दूसरी और तीसरी को इंक्लूड करना चाहती हूँ, तो मैंने जस्ट ये लिखा 2:3। अगर मैं दूसरी से चौथी तक इंक्लूड करना चाहूँगी तो मैं लिखूँगी 2:4 कि दूसरी से लेके चौथी तक। अच्छा, और ये पहला जो होता है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने लिखा कॉलम दूसरे से लेके चौथे तक, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। अब ये 2:4 का मतलब ये है दूसरे से चौथे तक, तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दूसरे से लेके चौथे तक। ठीक है, तो अब आंसर जो हमारा आएगा वो जस्ट वो रो के वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस कॉलम्स की रेंज में मौजूद है। तो आप जैसे बॉक्स मैंने बनाया, इस बॉक्स में देखें तो ये वाला जो डब्बा है ये दोनों में लाई कर रहा है, तो ये जस्ट जवाब में आ जाएगा 6, 7, 8, 10, 11, 12। ठीक है, आप इसी तरह कोई भी रेंज स्पेसिफाई करके इस मैट्रिक्स के अंदर से कोई भी पोर्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। ठीक, आगे मैंने ये वाला जो मेथड मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ अभी मैटलैब के अंदर, इसमें यह है कि किसी स्पेसिफिक कॉलम या किसी स्पेसिफिक रो को मैट्रिक्स में से इंक्लूड करवाना। ठीक है, किसी खास रो या किसी खास कॉलम को मैट्रिक्स में से प्रिंट करवाना। तो ये वाला जो मेथड है ये आपको, इस पे क्वेश्चन भी आते होते हैं पेपर में,
मतलब 5 पेपर में 2-3 दफ़ा ये वाला जो मेथड है ये आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए ये मेरे पास है मैट्रिक्स, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए, जिसकी ये एंट्रीज हैं। तो जब मैं इसको लिख के एंटर दबाऊंगी तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, जिसकी आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। अब मैं इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालने लगी हूँ, कोई ख़ास कॉलम, जैसे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी कॉलम निकाल सकते हैं आप, एक से ज़्यादा कॉलम भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले जो आप कॉलम निकालेंगे वो भी तो एक मैट्रिक्स ही बन जाएगा या एक अरे बन जाएगी। अगर एक कॉलम निकालेंगे तो वो एक लीनियर मैट्रिक्स बनेगा, और अगर आप एक ज़्यादा निकालेंगे तो लीनियर मैट्रिक्स लीनियर अरे बनेगी, और अगर आप एक ज़्यादा निकालेंगे तो वो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो उसको कोई ना कोई नाम दे दे, मैंने जैसे नाम दे दिया वी का। आगे उससे इस तरह आपने सब मैट्रिक्स निकाला है, पहले उसका नाम लिखें जिसमें से निकालने लगे। ए में से निकालने लगी हूँ तो मैंने ए का नाम लिखा। आगे ब्रैकेट्स में ये होती है रो, ये होते हैं कॉलम। तो अभी हमने जस्ट स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, रो सारी इंक्लूड करनी है। तो रो सारी इंक्लूड करनी हो तो रो की जगह जस्ट आप कॉलम लगा देते होते हैं। और कॉलम मैं तीसरा निकालना चाहती हूँ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो जस्ट ये निकालना चाहती हूँ। तो मैंने रो की जगह कॉलम लगाए कि रो सारी हो, और कॉलम की जगह लिखा तीसरा 3, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह अब मैंने यहाँ पे जस्ट एक कॉलम का नंबर लिखा था कि फलां कॉलम निकले। अब आप एक से ज़्यादा कॉलम भी दे सकते हैं, मतलब एक पूरी रेंज दे सकते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे सब मैट्रिक्स में दिया था कि दूसरे से लेके चौथे तक सारे, तो आप इस तरह की रेंज भी दे सकते हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने साथ में ये वाला कोड ऐड किया है, जिसमें आप देखें मैंने रो को नहीं छेड़ना, क्योंकि मैं कोई ख़ास कॉलम निकालना जा रही हूँ। तो रो की जगह कॉलम लगा दिया और कॉलम की जगह लिखा 1:3। 1:3 का मतलब है कि 1 से लेकर 3 तक। तो ये देखिए 1, 2, 3, तो ये तीनों आपके सामने पूरे पूरे कॉलम निकल है। रो को नहीं छड़ा था, तो इस वजह से रोज जो थी वो सारी आ रही हैं। जब हमने सब मैट्रिक्स क्रिएट किया तो वहाँ पे रो भी स्पेसिफाई कर दी थी, कॉलम भी स्पेसिफाई कर दी थी। तो जस्ट वो वाला पोर्शन आपको आउटपुट में मिलेगा जो उस रो की तादाद और उस कॉलम की तादाद के दरमियान लाए कर रहा होगा, जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में देख लिया। अब जैसे आपने स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस किया मैट्रिक्स के अंदर, इसी तरह ये जो आपके सामने कोड है इसमें आप स्पेसिफिक रो को मैट्रिक्स के अंदर में से आप निकाल सकते हैं, कोई ख़ास रोज आप मैट्रिक्स के अंदर से निकाल सकते हैं। तो मैंने उसी तरह ये एक मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स के आखिर में मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, जिसका मतलब यह है कि मैं जब इसको लिख के एंटर का बटन दबाऊंगी तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, ये जो आपके सामने आ चुके। अब इसमें से मैं जो रो निकालना चाहती हूँ उस रो का नंबर दूंगी। जैसे मैंने लिखा v = v नाम रखा, ए उस मैट्रिक्स का नाम जिसमें से आप ये निकालने जा रहे हैं। और पहले आपको पता है कि रो होती है फिर कॉलम होती है। अब जब हम पीछे में देख रहे थे तो हम किसी खास कॉलम को निकालने जा रहे थे, तो हम रो को नहीं छेड़ते थे, उसकी जगह कॉलम लगा देते थे और कॉलम की जगह हम वैल्यू देते थे। अब हम कोई खास रो निकालने जा रहे हैं तो मतलब हम कॉलम को नहीं छेड़े, कॉलम को नहीं छेड़े तो कॉलम की जगह कॉलम का निशान, मतलब ये जो 2 डॉट्स होते हैं इनको कॉलम कहते हैं, कॉलम की जगह कॉलम का निशान और रो की जगह वो नंबर दे दे जो निकालना चाहते हैं। जैसे मैं तीसरी रो निकालना चाहती हूँ तो मैंने लिखा 3, तो आउटपुट में आ जाएगा 5, 6, 7, 8। तो अब जिस तरह आपने पीछे देखा कि कॉलम में आप एक के बजाय एक पूरी रेंज भी दे सकते हैं, इसी तरह रो में भी एक रो निकालने के बजाय हम एक पूरी रेंज भी दे सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पूरी रेंज दे दी, मैंने दे दिया 1:2। इसका मतलब है कि पहली से लेके दूसरी तक जो रोज हैं वो सारी आपके सामने नज़र आ जाएं, कॉलम को नहीं छेड़ा। तो ये दोनों जो आपके पास रोज हैं ये आपके सामने आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो कोड था ये था स्पेसिफिक जो आपके पास रो या स्पेसिफिक कॉलम निकालनी हो उसके लिए, और अगर दिए हुए मैट्रिक्स में से कोई सब मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपके पास ये कोड मौजूद था। आगे जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स मैटलैब के अंदर। अब पहले
तो ये याद करें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह, रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है, पहले ये देखें। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास वो होते हैं जिनको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और उसके साथ अगर आपने किसी दो चीज़ों को एक दूसरे के बराबर चेक करना है कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं, तो आप डबल इक्वल का निशान इस्तेमाल करते हो। डबल इक्वल का निशान है जो वो इक्वलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और इस तरह नॉट इक्वल टू, अब जो नॉट इक्वल टू का निशान है ना, वो अब मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही, तो आप यहाँ से देख लें। ये जो आपके सामने जिस निशान को मैंने सर्कल किया है, ये आपके सामने नॉट इक्वल टू का निशान है। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी ऑपरेटर्स लिखे, ये सारे के सारे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये मैटलैब के अंदर कैसे काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैटलैब जो है ये एक मैट्रिक्स बेस्ड लैंग्वेज है। तो जब हम दो मैट्रिक्स के दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली है क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो ये चेक करता है कि एक बड़ा है या छोटा है या बराबर है या नहीं है। तो यही चीज़ ये मैट्रिक्स के अंदर भी चेक करता है। बस फ़र्क ये है कि जब हम मैट्रिक्स के दरमियान रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या करेगा कि जब कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट वो बड़ा होगा तो ये 1 शो करेगा। अगर हम मतलब ये चेक कर रहे हैं कि बड़ा है छोटा है, तो जब अगर हम बड़ा है चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ा होगा उसकी जगह 1 आ जाएगा, और जो बड़ा नहीं होगा उसकी जगह आपके पास 0 आता जाएगा। ये मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आपके सामने ये दो अरेज मौजूद हैं, ठीक है। ये एक में वैल्यूज़ हैं 639, दूसरे में वैल्यूज़ हैं 14 to 9। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान, ये मैंने लिखा x लेस देन y, ठीक है, कि बताएं कहाँ कहाँ x छोटा है y से। तो जहाँ छोटा होगा वहाँ 1 डिस्प्ले करेगा, जहाँ छोटा नहीं होगा वहाँ 0 डिस्प्ले करेगा। अब x की रिस्पेक्ट से हम देख रहे हैं x लेस देन y, तो मतलब पहले ये चेक होगा 6 लेस देन 14, यस, तो 1 प्रिंट हो गया। 3 लेस देन 2, नो, 3 छोटा नहीं होता 2 से, 0 प्रिंट हो गया। 9 छोटा होता है 9 से, नो, तो 0 प्रिंट हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे आप किसी भी मैट्रिक्स या अरेज के दरमियान में, तो मैटलैब के अंदर ऑटोमेटिकली हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उस सेम लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे दूसरा मौजूद है, तो वो आपस में कंपेयर होंगे। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर रिजल्ट जो है वो फॉल्स आया तो 0 रिटर्न करेगा। अब यही चीज़ x ग्रेटर देन y के लिए जब मैंने अप्लाई की, इसी पे ही x और y पे ही, x ग्रेटर देन y, 6 ग्रेटर देन 14, नो, 0 हो गया। 3 ग्रेटर देन 2, यस, 1 हो गया। 9 ग्रेटर देन 9, नो, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है वो किस तरह अप्लाई होते हैं। अभी हमारे बाकी भी रिलेशनल ऑपरेटर मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो हमने बाकी रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं वो लगाएंगे तो कैसा आउटपुट आएगा, हम इसी एग्जांपल को मज़ीद कंटिन्यू करके देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का जो हमारा टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी आपको ये मज़ीद नहीं समझा सकती हूँ। हाँ, एक बात ये कि अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुन लिया हो, आज का जो लेक्चर है ये मेरा अगर मुकम्मल आप सुन चुके हो, तो आप मुझे कोड है 255 वो इनबॉक्स में शेयर करेंगे, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि आपने ये वाला लेक्चर जो है सुन लिया है। ठीक है, तो अगर लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।